क्या आपने कभी सोचा है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि विज्ञान और गीता दोनों में इसका गहरा आधार है। चलिए आज एक रियल स्टोरी से इसको समझते हैं कि कैसे फेथ, वाइब्रेशन और डिटैचमेंट मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन यानी आपकी सोच और एनर्जी को उस दिशा में अलाइन करना जहां आप अपनी रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। गीता कहती है, कर्म करते रहो पर आसक्ति छोड़ दो। जब हम इंटेंशन डालते हैं पर आउटकम से डिटैच्ड रहते हैं तभी सच्चा फल प्राप्त होता है। आइए इसे समझते हैं एक रियल स्टोरी से। स्टीव जॉब इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने कॉलेज छोड़ा, उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके भीतर एक क्लियर विजन था। उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस ली, मेडिटेशन किया और अपने विजुअलाइजेशन को होल्ड किया। रिजल्ट एप्पल बना, जिसने दुनिया की टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल को बदल के रख दिया। ये सिर्फ पैशन नहीं था, ये था मैनिफेस्टेशन। उन्होंने आउटकम को लेकर डाउट नहीं किया, बस प्रैक्टिस, बिलीफ और डिटैचमेंट से आगे बढ़े। अब इसे समझते हैं साइंस के कनेक्ट से। न्यूरो साइंस कहती है कि जब आप बार बार विजुअलाइज करते हैं तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके ब्रेन में उस रियलिटी को फिल्टर करना शुरू करता है। एंड क्वांटम फिजिक्स भी यही बात कहती है, एनर्जी फ्लोज वेयर योर इंटेंशन गोज, यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर आप फोकस करते हैं वही अट्रैक्ट होता है। इसीलिए गीता का अनासक्ति योग और मॉडर्न साइंस का नेचुरल रिवायरिंग दोनों ही एक ट्रूथ पर आधारित हैं। हर सुबह 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आपका गोल पूरा हो चुका है। याद रखिए, आउटकम पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो केवल एफर्ट्स और एनर्जीज पर कंट्रोल कीजिए। रोज 3 चीज़ें लिखें जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशन को हाई करता है। रोज एक श्लोक पढ़ें और अपने जीवन से जोड़कर सोचें। दोस्तों, भगवत गीता और साइंस दोनों यही कहती हैं, मैनिफेस्टेशन का रहस्य क्लियर विजन, इंस्पायर्ड एक्शन एंड डिटैचमेंट। जब आप आउटकम को छोड़कर सिर्फ अपनी एनर्जी, अपने कर्म पर फोकस करते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोल देता है। सो आज का अफर्मेशन है, आई फोकस ऑन माई विजन, आई ट्रस्ट द प्रोसेस एंड आई मैनिफेस्ट विद ईज, क्योंकि सृष्टि इज विद इन। थैंक यू।